नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे CUET 2022 के सिलेबस की, जो NTA द्वारा दिया गया है। इसमें क्या-क्या सिलेबस में खास बातें हैं, किनके लिए कैसा सिलेबस है और स्पेशल रेफरेंस हम लोग BHU का लेके चलेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या-क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि NTA ने जो भी सिलेबस दिया है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग दिया है। क्या आप यूनिवर्सिटी में आप जिस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना चाहते हैं, पहले उसके सिलेबस को आप देख लीजिए, उसके पैटर्न को देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए। तो NTA के वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस भी दिया हुआ है। हर यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेंट है उसमें उसका प्रॉस्पेक्टस भी दिया हुआ है। प्रॉस्पेक्टस भी एक बार पढ़ लेना जरूरी है। आप लोग जब भी फॉर्म भरने जाइए तो एक बार प्रॉस्पेक्टस यूनिवर्सिटी का जरूर पढ़िए। जिसको JNU में पढ़ना है, DU में पढ़ना है, BHU में पढ़ना है या पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जिसको जहाँ पढ़ना है एक बार वहाँ का प्रॉस्पेक्टस जरूर देख ले कि जो भी सब्जेक्ट चूज करना है वो उसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज करें। आइए देखते हैं, यहाँ पब्लिक नोटिस CUET दिया हुआ है 26/3/2022 का। तो आइए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट है उसमें। तो एक एक ऑब्जर्व करते हैं। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये तो ठीक है, पहले दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत परीक्षा कराया जा रहा है, NTA एस्टेब्लिश हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन entrusted with the responsibility of conducting the undergraduate entrance test for all the central universities। ठीक है, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परीक्षा कराने की। सिंगल विंडो एग्जाम है, अपॉर्चुनिटी है ये स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन के लिए। वो एक परीक्षा देके किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ वो दिया हुआ है। तीसरे पैराग्राफ में देखते हैं, द CUET UG 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये भी हम लोग पहले दे चुके हैं कि CBT मोड एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मीन्स ऑनलाइन एग्जाम आपका होने वाला है। कोई कॉपी नहीं, कोई MR शीट नहीं, कोई हार्ड कॉपी नहीं, कुछ नहीं मिलना है आपको। ऑनलाइन एग्जाम देना है, वहीं सबमिट कर देना है। फिर आगे देखते हैं, द डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑन देयर रेस्पेक्टिव वेबसाइट। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका प्रॉस्पेक्टस आपके वेबसाइट पे, उनके वेबसाइट पे दिया हुआ है। जो भी प्रोग्राम है, BA है, BSc है, BCom है, LLB है, BLLB है या एग्रीकल्चर है, जो कुछ भी पढ़ना चाहते हो आप, वो एक बार यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी को आप प्रेफर करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर उसके प्रोग्राम को जरूर आप देख लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मर्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल ओपन फ्रॉम 2 जुलाई 2022। ये पहले भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 2 अप्रैल 2022 से फॉर्म भरा जा रहा है आपका, और लिंक आपका दिया हुआ है cuet.samat.ac.in। इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। Candidate who wish to appear for CUET undergraduate 2022 are advised to go through the required eligibility of the desired university। फॉर्म भरने से पहले उस यूनिवर्सिटी पे जो डिजायर्ड एबिलिटी है, जो वहाँ की योग्यता है, जैसे कि एज क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, किस, जैसे BHU में शायद 22 साल है मैक्सिमम एज लिमिट, तो एज लिमिट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एक बार आप जाके वहाँ जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको जरूर देख लें। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक, और उसी यूनिवर्सिटी जिस पे आप इंटरेस्टेड हैं, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही एडमिशन आपका होगा। चाहे उसकी एज रिक्वायरमेंट हो, चाहे उसका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट हो, चाहे जो कुछ भी हो, तो एक बार आप जाके जरूर देख लें, चेक कर लें। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ CUET, देखते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। इसमें दिया हुआ है CUET UG 2022 विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्शन। 4 सेक्शन दिया हुआ है इसमें। चारों सेक्शन में, पहले सेक्शन में 1A 1B सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ये 4 सेक्शन हैं। और एक ही में 2 सेक्शन है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट लेने की चॉइस है हमारी वो दोनों में से एक है। इसमें दिया है, चूजिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन से आपको सब्जेक्ट चूज ही करना है, जिससे जरूरी है उसी से चूज करिए। चॉइस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। जो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके डिजायर्ड के, उसके अनुरूप आप सब्जेक्ट का, विषय का चुनाव करें, सब्जेक्ट का चयन करें। बोर्ड फीचर ऑफ CUET UG 2022 आर द फॉलोज। अब सेक्शन 1A में लैंग्वेज दिया हुआ है, 13 लैंग्वेज, 13 भाषाओं में परीक्षा भी होनी है, और इसमें लैंग्वेज भी आपको एग्जाम देना है। इसमें 13 लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन। इसमें से कोई लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। और आपके सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज है, 20 लैंग्वेजेस हैं।
इस 20 लैंग्वेजेस एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन द सेक्शन 1A में भी चूज। मीन्स सेक्शन 1A में जो आप चूज किए हैं उससे अलग, उससे हट के आप सेक्शन B से चूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, BHU में अगर कोई BA शास्त्री का कोर्स कर रहा है, तो उसमें एक संस्कृत भी है। तो अगर कोई लेना चाहे, पहले से हिंदी चूज कर लिया, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश चूज कर लेता है, इसमें संस्कृत नहीं है, तो उसको जाना पड़ेगा सेक्शन B, यहाँ से वो संस्कृत अपना चूज कर सकता है। जो संस्कृत नहीं पढ़ा है उसको या BA में या किसी और कोर्स में एडमिशन, BCom में लेना चाहता है एडमिशन, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से कोई सब्जेक्ट चूज करे, क्योंकि इसमें जो भी सब्जेक्ट दिए हैं एक संस्कृत के अलावे सब विदेशी भाषाएं हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जैसे जर्मन है, पर्सियन है, फ्रेंच है, तो ऐसी भाषाएं हैं, जरूरी नहीं कि इसे चूज किया जाए। क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50, मीन्स कुल 50 प्रश्न आने हैं और 50 में से आपको 40 प्रश्न केवल अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। प्रत्येक भाषा के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन टाइप क्या होगा? लैंग्वेज टू बी टेस्टेड, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेनिफिट वाली बात होगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, मीन्स एक पैराग्राफ लिखा हुआ दिया होगा पूरा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़ के उसी से क्वेश्चन आएगा, उसी का क्वेश्चन आपको करना है। तो इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। एक तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। दूसरा फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव। फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट्स भी आएंगे। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, पूछ दिया कि कामायनी किसकी रचना है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन कि कामायनी किसकी रचना है, तो ये आपको 4 राइटर्स दिए होंगे, आपको कोई एक चूज करना है। फैक्चुअल या नरेटिव, कोई भी स्टेटमेंट पूछ सकता है, कविता पूछ सकता है, या कोई नरेटिव के कोई सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये आप उस पर डिपेंड करेगा, आपको इसको करना होगा, तो तैयारी ध्यान से करनी है। दूसरा सेक्शन है आपका सब्जेक्ट का। There are 27 domain specific subjects being offered under this section. A candidate may choose maximum of 6 domains are desired by the applicable universities. Maximum 6 domain specific. आपको जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, 27 विषय दिया है, इसमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकता है का, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कम कैसे हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इससे चूज करना है आप। इसमें भी 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल सब्जेक्ट्स में से 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें क्या होगा? इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस। MCQs बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12 सिलेबस ओनली। इन्होंने दे रखा है कि क्लास 12 के सिलेबस से ही केवल रहेगा प्रश्न। जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे वो क्लास 12 लेवल का होगा। तो देखते हैं पेपर आता है तो उसमें क्या 11th नहीं इंक्लूड है या बियॉन्ड 12th नहीं इंक्लूड है, तो क्या पेपर ये बनाते हैं। हालांकि पहली बार पेपर बन रहा है तो कुछ सरल होगा, तो आप फोकस अपने 12th पे ही करें, और अगर फुर्सत मिल जाए उसे तो थोड़ा 11th का भी रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भरोसा नहीं था। 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और विषय के लिए आपको 45 मिनट और दिया गया है। और आपका तीसरा सेक्शन है for any such undergraduate programs being offered by universities where a general test is being used for admission. इसमें GK plus GS देखें आगे है यहाँ 60 questions to be attempted out of 75। 75 में से आपको केवल 60 क्वेश्चन करने हैं इसमें से, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। इसमें लिखा हुआ इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। जनरल नॉलेज, इसमें क्या क्या आएगा? जनरल नॉलेज, GK जिसको कहते हैं। करंट अफेयर्स देखिएगा। करंट अफेयर्स का मतलब है जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, CJI कौन है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। या भारत सरकार में कौन सा मंत्रालय किसके पास है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो करंट अफेयर्स में ये सब चीज़ें आ सकती है। या वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स जनरल मैथमेटिक्स होगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब मैथ्स वगैरह भी
बहुत हल्के स्तर का आएगा, या जो मैथ सब्जेक्ट चूज करेगा उसके लिए क्लास 12 बेस का होगा। हालांकि जीके जीएस में जो आएगा वो 10th स्टैंडर्ड का ही मैक्सिमम आना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब मैथ बैकग्राउंड के हों। तो 12 तक ही एक जनरल मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, और रीजनिंग आना चाहिए। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सिंपल एप्लीकेशन मीन्स 8 या 10 तक का। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन और क्या है टॉट टिल ग्रेड 8 तक, 10th भी नहीं 8 तक का एक जनरल मैथमेटिक्स आएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगा। तो इसमें आप समझ लीजिए जीके जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस रीजनिंग इतना आना है आपके। ठीक है, अभी तक का इतना समझ में आया। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेजेस, जो सेक्शन 1A में लैंग्वेज दिया हुआ है वो 13 लैंग्वेज है। 13 लैंग्वेज कौन कौन सा है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असामीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी। जो अलग अलग बेल्ट में है, जैसे तमिल यूनिवर्सिटी में है कोई, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का है तो पंजाबी चूज कर सकता है, हिंदी चूज कर सकता है, या पंजाबी इंग्लिश चूज कर सकता है, उर्दू चूज कर सकता है, जो कोई भी। उसी तरह सेक्शन 1B में ये 20 लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्सियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, काश्मीरी। तो ऐसे दिया हुआ है कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जापानीज, रसियन, चाइना। तो इसमें दिया हुआ एक संस्कृत है ऐसा, जो अगर बीएचयू वाले पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हालांकि बीएचयू में तो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, पर्सियन सब पढ़ाया जाता है, यहाँ भी अरेबिक ये सब भी पढ़ाया जाता है। तो बीएचयू के लिए बीए ऑनर्स के लिए बीए आर्ट्स ऑनर्स के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, उसके लिए लैंग्वेजेस हो जाएंगे, मिल जाएंगे। सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 27 सब्जेक्ट दिया है। सेक्शन 2 27 है, इसमें अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, सेकेंड है बायोलॉजी ऑब्लिक बायोलॉजिकल स्टडीज ऑब्लिक बायोकेमिस्ट्री ऑब्लिक बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक बायोकेमिस्ट्री। इसमें से कोई एक चूज किया जा सकता है। ऑब्लिक करके दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें से कोई है, या बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडी या बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, जिस यूनिवर्सिटी में जैसा पढ़ाया जाता हो। तीसरा है बिजनेस स्टडीज, चौथा है केमिस्ट्री, पांचवा कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, छठा है इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता हो। सातवां है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, आठवां है एंटरप्रेन्योरशिप, नौवां है ज्योग्राफी जियोलॉजी। अलग अलग दोनों पढ़ाया जा सकता है, या एक भी हो सकता है दोनों, तो जिस यूनिवर्सिटी में जो जिस नाम से पढ़ाया जा रहा हो। 10वां हिस्ट्री, होम साइंस, 12वां नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, 13वां लीगल स्टडीज़। अब जो एलएलबी के लिए करना चाहते हो, भरना चाहते हो, ये लीगल स्टडीज़ विषय ले सकते हैं। बीएचयू में अगर कोई एलएलबी में एडमिशन लेना है तो इसको लीगल स्टडीज़ लेना पड़ेगा, जो 13वां ऑप्शन है लीगल स्टडीज़। 14वां एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स। 16वां है फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा। 17वां है फिजिक्स। 18वां पॉलिटिकल साइंस। 19वां है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ऐसे करके आपका 27 लैंग्वेज है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें नीचे दिया हुआ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस। एक कैंडिडेट मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकता है। कैसे 3 चूज करना है? फ्रॉम सेक्शन 1 एंड फ्रॉम सेक्शन 2, दोनों सेक्शन से 3 लैंग्वेज चूज करना है। However, the third language chosen need to be in lieu of 6 domain specific subject। अब नीचे पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। Chosen by candidate as applicable, so the maximum number of tests to be taken remains 9 only। ये ध्यान दीजिएगा, इसको remains 9 लिखा हुआ है, मतलब 9 टोटल होना चाहिए कुल मिलाकर। 9 का मतलब है कि हम 2 लैंग्वेज प्लस 6 सब्जेक्ट प्लस एक जीएस का पेपर, जो सेक्शन 3 से दिया हुआ है। सेक्शन 3 मीन्स सेक्शन 1 और 2 को मिला के 3 चूज कर सकते हैं, या 2 चूज करना है। सेक्शन सेकेंड से 6 सब्जेक्ट चूज करना है, और इससे सेक्शन 3 से तो मैंडेटरी है, इसे चूज नहीं करना है। तो कुल मिला के 9 रहना जरूरी है। अब सेक्शन 1A और 1B से अगर 3 चूज कर लेते हैं तो सेक्शन B से आपको केवल 5 ही चूज करना है। चलिए बाद में इसको समझते हैं, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रिमेन 9 ओनली, 2 लैंग्वेजेस प्लस 6 डोमेन। देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 लैंग्वेज
प्लस 6 डोमेन प्लस 1 जनरल टेस्ट, मीन्स टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। 2 लैंग्वेज, 2 भाषा पढ़ना है आपको, 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट चूज करने और 1 जनरल नॉलेज का पेपर जो कंपलसरी है। या और करके दिया हुआ है 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषा का चुनाव करना है, या 5 सब्जेक्ट, इसमें से एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा अगर 3 लैंग्वेज चूज किया जाता है। तो 5 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स प्लस 1 जनरल टेस्ट। Flexibility being provided to help a candidate apply for many universities depending on their eligibility condition. ये उस पे उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन पे डिपेंड करता है। जिस यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहता है उसके प्रॉस्पेक्टस में जाके देखेगा, उसके जो क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है उसमें जाके देखेगा, जैसा जरूरी है वो ऐसा चूज कर सकता है। ऊपर शास्त्री का एग्जाम्पल दे के देखें हम लोग, जिसका शास्त्री विषय है, बीए शास्त्री ऑनर्स करना चाहता है, बीएचयू की बात कर रहे हैं, तो वहाँ वो संस्कृत ले सकता है नीचे, तो उसके 3 लैंग्वेजेस हो सकती हैं। या केवल 2 सब्जेक्ट चूज करें, एक सेक्शन 1 से, एक सेक्शन 1B से चूज कर सकता है। तीसरा, सेक्शन 2 ऑफर्स 27 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच अ कैंडिडेट मे चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। 27 में से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज किया जा सकता है, ऐसा दिया हुआ है। थर्ड पेज में है सेक्शन 3 कंप्राइजेज जनरल टेस्ट। ये एक जनरल टेस्ट है जो सबके लिए कंपलसरी है, इसमें कुछ चूज नहीं करना है। फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 1B and domain specific subjects from section 2 and general test under section 3, the candidate must refer to the requirement of his or intended university। जो आप विश्वविद्यालय का चुनाव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसका प्रॉस्पेक्टस देखना जरूरी है। तो आप प्रॉस्पेक्टस देखिएगा। अब यहाँ दिया है पैटर्न ऑफ टेस्ट, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, मीन्स 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी और डी दिया होगा, इसमें से आपको एक चूज करना होगा, एक कोई ऑप्शन चूज करना होगा। अभी भी नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं दिया होगा, तो हम मान के चलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। मीडियम 13 भाषाओं में ये पेपर आएगा, आप जिसमें चूज करेंगे उसमें आपका पेपर होगा। 13 लैंग्वेजेस उसमें दिया हुआ है। सिलेबस में दिया है सेक्शन 1 and 2, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड टू द रीडिंग कम्प्रहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज से। सेक्शन 2 एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो आप क्लास 12 की एनसीईआरटी होगा वही एक स्टैंडर्ड पेपर का। तो आप जो भी विषय का चुनाव करें वो 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक आप लेके पढ़िए, उसी से तैयारी करिए, उसी से आएगा। सेक्शन 3 जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मीन्स इसमें वही है मैथ्स, आप क्लास 8 तक की मैथ तैयार कर लीजिए। उसके अलावे जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर्स कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं बुक स्टॉल से। करंट अफेयर्स पूरा साल भर का दिया होगा, करंट अफेयर्स में 6 महीने या साल भर मैक्सिमम, उसी के अंदर का है। उसके अलावे रीजनिंग आएगी, इतना आपका आना, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरिया विल बी बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ क्लास 12 ओनली। क्लास 12 ही बेंचमार्क है, क्लास 12 लेवल ही देगा। स्टूडेंट्स हैविंग स्टडीड क्लास 12 बोर्ड सिलेबस वुड बी द एबल टू डू वेल इन CUET। ठीक है, क्लास 12 लेवल का देगा, आप क्लास 12 को कम से कम पूरा तैयार रखिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्लास 12, प्रीवियस ईयर जो क्लास 12 में अपीयर हो रहे हैं 11th में, अगर कोई यूनिवर्सिटी उसको परमिट करती है तो वो दे सकता है। ऐसा लगता नहीं कहीं होगा, कम से कम BHU में तो नहीं है। चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, generally the language subject chosen should be the one that a student has opted in his latest class 12th board examination। ठीक है, लैंग्वेज आपके जो बोर्ड में होगा, अमूमन जो CBSE से पढ़ते हैं वो हिंदी कोर, इंग्लिश कोर, बायोलॉजी ग्रुप का अगर है, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ऐसी एनसीईआरटी में अलग अलग है, बाकी अलग अलग बोर्ड में और भी पढ़ाया जाता है, तो इस हिसाब से जो पढ़ाया जाता है उसी हिसाब से तैयारी करनी है आपको। इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट एनी फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड, द सेम कैन बी एक्सरसाइज अंडर CUET UG 2022 आल्सो। ये सब यूनिवर्सिटी पे छोड़ रखे हैं, अगर यूनिवर्सिटी परमिट करती है तो आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप जाइए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, वहाँ के प्रॉस्पेक्टस देखिए, या NTA की वेबसाइट पे दिया हुआ है हर यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस, वो भी देख लीजिए। इफ द सब्जेक्ट टू बी स्टडीड इन द अंडर ग्रेजुएट course is not available in the list of 27 domain specific subject being offered, the candidate may choose the subject closest to his her choices। For example, इसमें दिया हुआ है कि for biochemistry the candidate may choose biology,
बायोकेमिस्ट्री अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो वह बायोलॉजी चूज कर सकता है। तो जिस यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जा रहा है उसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है, उसके आसपास का जो विषय है वो चूज कर सकता है। शेड्यूल्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज, कई दिन में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट में, सुबह और शाम के शिफ्ट में। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड लैंग्वेजेस टेस्ट टेकन बाय देम, ये कैंडिडेट के नंबर पे डिपेंड करता है कि कितने दिन तक परीक्षा होगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट NTA CUET UG 2022 ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in, इस पर रेगुलर विजिट करिए और देखते रहिए आप। और इसने कुछ हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं या इसका ईमेल आईडी है, इसको देख सकते हैं। तो आइए एक मोटी मोटा जो एक वो बनता है देख लेते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग देखे हैं, दिया हुआ था कि पेपर 3 घंटा 15 मिनट का हो। तो इसका मतलब है कैसे पेपर का डिवीजन हो सकता है। 2 लैंग्वेजेस की बात किया हुआ है, 2 लैंग्वेजेस प्लस 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस एक GS का पेपर। ये आपका हो जाएगा 45 मिनट्स का, ये आपका हो जाएगा 45 मिनट्स का, ये आपका हो जाएगा 60 मिनट्स का। तो ये हुआ 1.5 घंटा और ये हुआ 1 घंटा। इसका मतलब ये हुआ 1.5 घंटा और ये हुआ 1 घंटा। ये कुल मिला के हुआ 2.5 आवर, 2.5 घंटा। लेकिन पेपर दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट, मीन्स 195 मिनट्स के आपके पेपर बने। तो कैसे इसका बंटवारा होगा, इसका मतलब कैसे होना चाहिए, अब पेपर आएगा तभी समझ में आएगा। कोई क्लैरिटी दिया हुआ नहीं है, NTA ने कुछ भी सही दिया हुआ नहीं है, ढेर सारे डाउट्स हैं। अगर NTA क्लियर कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो पेपर देखने के बाद ही समझ में आएगा। जो मेरे समझ में आता है कि 2 लैंग्वेज जो दिया हुआ है ये 45 + 45 का होना चाहिए। जो सब्जेक्ट्स दिया हुआ है वो आपका 45 मिनट्स का होगा, और जो GS का पेपर है वो आपका हो जाएगा 60 मिनट। तो ये आपका इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो 2 लैंग्वेज आपका हो जाएगा 1.5 आवर, तीसरा 45 मिनट का ये हो जाएगा 45 मिनट, और ये आपका हो जाएगा 60 मिनट का। ये कुल हो गया ऊपर 90 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट। तो ये हो गया 195 मिनट्स की। तीन घंटा 15 मिनट का। 45, 45, 45, 45, 45 और 60 मिनट। ठीक है, तो ये आपका 195 मिनट्स का हो गया। इस तरह से आपको इसका बंटवारा करना पड़ेगा। बाकी कैसे होगा ये क्लियर होगा, अगर NTA क्लियर करता है, नहीं तो पेपर देखने के बाद समझ में आएगा। बहरहाल आप ऐसे ही तैयार करिए, और इसके विषय में कोई और डिटेल होती है तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।